और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास चीफ याह्या सिनवार को इजराइल की सेना ने मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां की सेना ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि भी कर दी है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में जिन 3 आतंकवादियों को उसने मार गिराया है उसमें याह्या सिनवार भी शामिल है। इजराइल की तरफ से यह पुष्टि कर ली गई है। खबर यह भी है कि मलबे में मिला शव और सिनवार का डीएनए मैच हो गया है। बताया गया है कि इजराइल के पास सिनवार का डीएनए सैंपल पहले से ही था। इजरायली फोर्स ने शवों के दांतों के नमूने और फिंगरप्रिंट्स लिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शव सिनवार का ही है या किसी और का है। और आखिरकार जांच में ये साफ हो गया है, यानी कि तस्वीर साफ हो गई है कि शव सिनवार का ही है। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि आईडीएफ अब याह्या सिनवार के भाई और हमास के सारे मिलिट्री चीफ की तलाश में भी जुट गई है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। याह्या सिनवार का खात्मा जो है वो इजराइल की तरफ से कर लिया गया है। आईडीएफ की तरफ से बकायदा ये दावा किया गया है जो 3 आतंकी मारे गए थे उनमें से एक याह्या सिनवार भी है। और याह्या सिनवार वही है जो मास्टरमाइंड था पिछले साल जिस तरीके से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। मारा गया खान यूनुस का कसाई। ऐलान हो चुका है, बाइडेन से लेकर नेतन्याहू तक दुनिया के सामने आकर कह चुके हैं कि खान यूनुस का कसाई मारा जा चुका है। इजराइल ने 7 अक्टूबर का अपना बदला ले लिया है, लेकिन हर किसी की जुबान पर सवाल है कि आखिर कैसे मारा गया याह्या सिनवार। क्या आईडीएफ ने मोसाद के इनपुट पर सिनवार को ठिकाने लगाया या तुक्के में ही मार दिया गया सिनवार? हम आपको याह्या सिनवार की मौत की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें FPV ड्रोन से ली गई हैं। इजराइल का यह ड्रोन खंडहर हो चुकी इमारत की पहली मंजिल में खिड़की के जरिए मकान में दाखिल होता है। कमरे में धूल से ढके एक व्यक्ति को देखा जा सकता है। जहां पर यह शख्स बैठा हुआ है वहां पर हर तरफ मलबा ही मलबा है। शख्स की पहचान के लिए ड्रोन और आगे बढ़ता है, लेकिन घायल होने के बाद भी सोफे पर बैठा ये शख्स मुस्तैद था। उसके हाथ में डंडे जैसी कोई चीज थी। उसकी पहचान उजागर ना हो इसलिए वो डंडे को खींचकर ड्रोन पर मारता है, लेकिन ड्रोन को ऑपरेट करने वाली आईडीएफ की टीम सजग थी। ड्रोन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तब तक आईडीएफ को जो चाहिए था वो मिल गया होता है। आईडीएफ को पता चल चुका होता है कि इस बिल्डिंग में ही इजराइल का मोस्ट वांटेड छिपा है। एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखिए जब ड्रोन याह्या सिनवार के पास पहुंचता है तो वो कैसे डंडे से ड्रोन पर हमला करता है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक खान यूनुस के कसाई को इजराइल ने टारगेट करके नहीं मारा, बल्कि सिनवार की जान तो तुक्के में ही चली गई। इजराइल ने गुरुवार को दावा किया कि गाजा में एक सैन्य अभियान में हमास नेता याह्या सिनवार मारा गया। दावा यह भी किया गया कि सिनवार तो इस मिशन का निशाना था ही नहीं। इजराइल सेना का दावा है कि उसे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि वो जिस इमारत में ऑपरेशन कर रहे हैं उनका मोस्ट वांटेड वहीं पर मौजूद है। सिनवार की मौत की जानकारी जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंची, उन्होंने इजरायली फोर्स को दिल से बधाई दी और कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ, लेकिन युद्ध का अंत अभी नहीं हुआ। The mastermind of this day of sheer evil
is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel. सिनवार के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने बुधवार को इस ऑपरेशन के दौरान देखा कि फिलिस्तीनी समूह के कई लड़ाके एक इमारत में दाखिल हुए। इससे इजरायली सैनिकों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उस इमारत पर हवाई हमला किया। इस बमबारी में इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया। जब बाद में इजरायली सेना ने तफ्तीश की और शवों की पहचान की तो उनके होश उड़ गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके दुश्मन नंबर 1 की लाश वहीं पड़ी थी। मारे गए 2 और लोगों की पहचान अभी तक नामालूम है। सिनवार के शव के पास नकदी और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए। The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. पूरी कहानी में दिलचस्प बात यह है कि मोसाद सिनवार को खोजती ही रह गई और आईडीएफ ने इजराइल के मोस्ट वांटेड को मार गिराया। इजराइल की वो फोर्स है जो 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऑपरेशन चला रही है। और याह्या सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में उस इमारत की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आईडीएफ ने हमला किया है। ये हमला इस इमारत पर किया गया है। ये इमारत की पहली मंजिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों के मुताबिक सोफे पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार है, जो हमले की वजह से मरनासन हालत में नजर आ रहा है और डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन दावा यही किया जा रहा है जो सोफे पे बैठा शख्स आपको नजर आ रहा है वो याह्या सिनवार है। और इस बीच आपको बता दें, हमास ने गाजा में सुरंगों का नेटवर्क तैयार कर रखा है और सिनवार इन्हीं सुरंगों से हमास पर अपना हुक्म चलाता था। लेकिन इजराइल ने याह्या सिनवार के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसे सुरंग से बाहर निकलना ही पड़ा है। क्या था आईडीएफ का वो प्लान, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने सिनवार के खात्मे का ऐलान तो अभी किया है, लेकिन सिनवार नसरल्ला की मौत के बाद से ही बेहद डरा हुआ था। मौत का खौफ उसके जहन में घुस चुका था। सिनवार अपनी जान बचाने के लिए कभी इस सुरंग तो कभी उस सुरंग में दौड़ लगा रहा था। वो अपनी लोकेशन भी लगातार बदल रहा था। नेतन्याहू की आईडीएफ का खौफ उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुका था कि सिनवार को रात में नींद तक नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही उसे इजराइल के बंकर बस्टर बम का ख्वाब आ जा रहा था और वो फिर से अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन फिर भी इजराइल के बारूद से वो बच नहीं पाया। मार दिया सिनवार, अगला नंबर किसका? अपनी मौत से कुछ दिन पहले तक सिनवार की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो अपनी ही खोदी सुरंग में फंस कर रह गया था। कुछ दिन पहले सऊदी अरब के
अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि नसरल्ला की मौत के बाद याहिया सिनवार एक बार नहीं कई बार अपने ठिकाने बदल चुका है। यानी कहां तो सिनवार ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी, लेकिन नेतन्याहू ने सिनवार की ऐसी हालत कर दी थी कि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची थी। इसे यूं समझिए कि नेतन्याहू ने हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंग में ही सिनवार को कैद कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार की हालत ऐसी हो गई थी कि जब वो सुरंग नंबर 1 के दरवाजे पर जाता था तो वहां पता चलता था कि सुरंग का दरवाजा तो इजराइल के हमले में सील हो चुका है। हो सकता है वो सुरंग नंबर 2 के दरवाजे पर भी गया, वहां भी दरवाजा सील मिला। सिनवार सुरंग नंबर 3 के दरवाजे पर भी गया हो, लेकिन वहां रास्ता बंद मिला। सुरंग नंबर 4 में भी सिनवार को मायूसी ही मिली। उसकी उम्मीद दूसरे रास्तों पर टिकी, लेकिन सुरंग नंबर 5 वाला एग्जिट डोर भी बंद मिला, क्योंकि इजराइल का दावा है कि 80% सुरंगें तबाह कर दी गई। इस्माइल हानिया की मौत के बाद सिनवार ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट था। कुछ दिन पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने गाजा के बॉर्डर के आसपास 80% सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी गाजा से बाहर जाना अब सिनवार के लिए मुश्किल था। इजराइल का दूसरा दावा ये था कि हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और ये सिनवार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यही ब्रिगेड इस वक्त सिनवार को सुरक्षा दे रही थी। विदेशी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने सिनवार की हालत ऐसी कर दी थी कि मौत के वक्त उसके पास सिर्फ 2 बॉडीगार्ड थे। सुनिए क्या कह रहे हैं IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी। אחר שנורו. יחיא סינואר ברח לבדו לאחד המבנים. עם המחבלים שחיסלנו לא היו חטופים. הכוחות צורקים כעת במרחב. הכוחות בשטח נוהגים בזהירות המתבקשת לשמירה על ביטחון כוחותינו. इससे पहले आखिरी बार जब इजराइल के कमांडो सिनवार के पास पहुंचे थे तो वो तारीख थी 31 जुलाई। इजरायली कमांडो जब दक्षिण गाजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब सिनवार वहां से भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजराइल की फौज दंग रह गई थी। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए, जिन्हें छोड़कर वो भाग गया। जहां सिनवार छुपा हुआ था वहां ये रकम सिनवार ने अपने पास रखी हुई थी। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। इजराइल को मालूम था कि सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सयाना कमांडर माना जाता रहा है। यही वजह थी कि अब तक वो जिंदा भी था और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद मार नहीं पाई थी। मिशन सिनवार के दौरान इजराइल की इंटेलिजेंस को बहुत चौंकाने वाली बात पता चली थी, जिसकी वजह से गाजा में उस तक पहुंचना मोसाद के लिए मुश्किल हो गया था। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता था। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कोरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता था। जब तक सिनवार सुरंग में था तब तक सुरक्षित था, लेकिन कहते हैं कि मौत जब आ जाती है तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है, और यही हुआ सिनवार के साथ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि याह्या सिनवार की मौत के बाद कौन हमास की कमान संभाल सकता है। सबसे पहला नाम महमूद अल जहर, हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ये ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महमूद अल जहर हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है और ये अगली जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इसके बाद अगला नंबर कौन है? मोहम्मद सिनवार, याह्या सिनवार का भाई है। तो मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार का ये भाई है, ये कहीं ना कहीं हमास की कमान संभाल सकता है। इसके अलावा हमास की सैन्य विंग में लंबे वक्त से ये नेता भी रहा है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अगला नंबर इसका हो सकता है। इसके अलावा मौसा अबू मार्जुक हमास के राजनीतिक ब्यूरो का अहम सदस्य से माना जाता है, अहम कड़ी माना जाता है। हमास का गठन करने में इसका
अहम योगदान भी रहा है और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं अगला उत्तराधिकारी हो सकता है, कमान संभाल सकता है। इसके अलावा मोहम्मद डैफ हमास की सैन्य विंग का ये कमांडर रहा है मोहम्मद डैफ, और विंग का कमांडर होने के नाते कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमास की कमान इसे भी मिल सकती है। इसके अलावा इज़्ज़ुद्दीन अल कसम की जो बागडोर है कहीं ना कहीं उसका भी प्रमुख रहा है, उसका नेता रहा है ये। इसके अलावा खलील अल हया हमास के राजनीतिक ब्यूरो का ये प्रमुख रहा है। खलील अल हया हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख रहा है और सीज फायर वार्ता का अहम किरदार भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि याह्या सिनवार के बाद शायद इसका भी नंबर जो है वो आ सकता है। आपको ये भी बता दें कि खालिद मार्शल ये अगला नाम है। 2006-2017 तक हमास का नेतृत्व इसने संभाला है। तो 2006 से लेकर 2017 तक हमास का नेतृत्व संभाला है और हमास का बेहद सम्मानित नेता इसे कहा जाता है।